राम भद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बयान पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, योगी सरकार की नाकामी उजागर। गाजीपुर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम भद्राचार्य के पश्चिमी यूपी में मिनी पाकिस्तान बन गया है वाले बयान पर करारा हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार के दोपहर 3 बजे कहा कि अगर सचमुच पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है तो यह योगी सरकार की असफलता का प्रमाण है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये 1100 साल तक भारत में मुस्लिम शासक रहे तब हिंदू संकट में नहीं था। आज जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं तब उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने की बात कही जा रही है, तो यह बेहद शर्मनाक है। यही नहीं, मौर्य ने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। सही माने में अगर राम भद्राचार्य कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया, ये तो सीधे सीधे योगी जी को चुनौती है। जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मुख्यमंत्री के रूप में हो, राम भद्राचार्य का बयान योगी सरकार की असफलता की ओर इंगित करता है। और ताजुब है कि 1100 साल तक इस भारत में मुस्लिम शासक रहे, उस समय हिंदू पर संकट नहीं आया। आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। इसका मतलब हिंदू संकट में है। और शर्म आनी चाहिए कि हिंदू की दुहाई देने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति करने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द तोड़ने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है राम भद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया है। कुल मिलाकर के हम देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हमेशा से लड़ते चले आ रहे हैं। हमने तुलसीदास की रामायण का विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी कुछ चौपाइयों को इंगित किया जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित करती है। हमने इसका उदाहरण भी दिया था कि जय बड़ाधम, तेलु कुम्हारा, सुपच, किरात, कोल, कलवारा, ये जितने भी नाम आए हैं या तो दलित हैं या आदिवासी हैं या पिछड़े हैं। आखिर धर्म की आड़ में हम किसी को अधम होने का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? वहीं दूसरी ओर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी मारने पीटने प्रताड़ित करने का पात्र। एक और हम नवरात्रि मनाने जा रहे हैं, महिलाओं को देवी शक्ति के रूप में पूजा करने जा रहे हैं। एक और हम कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और दूसरी ओर अगर इस चौपाई के माध्यम से समस्त महिलाओं को मारने पीटने प्रभावित करने का पात्र बनाया जाता है, शर्मनाक। वहीं पर देश के शूद्र यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े कौन सा पाप कर दिए हैं जो उनको मारने पीटने प्रभावित करने का पात्र बताया गया? और यही नहीं, एक स्थान और आता है, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, आप सकल गुणहीन विप्र की पूजा करिए, लेकिन आपत्ति है इस पर कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी शूद्र गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। ये क्या यही धर्म है? क्या ऊंच नीच का भेदभाव करना धर्म है? क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान करना धर्म है? क्या देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अधम जाति होने का प्रमाण पत्र देना यह धर्म है? तो स्वाभाविक रूप से इस धर्म के नाम पर देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान है, जिसके साथ मैं सदैव खड़ा था, खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा।